आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन चैप्टर, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमारा सेकंड चैप्टर आता है। इसमें से नीट के क्वेश्चन में नीट में हमको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये नीट में पूछा गया है, PYQs। सबसे फर्स्ट मेज द कॉलम है, हमको मेज द कॉलम है तो हमको सॉल्व करना है। फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन क्या होता है? फिब्रिनोजिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड क्लोटिंग में इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट का हमारा बी आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमको डी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन का मतलब होता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म हम बड़े बड़े पहले के ज़माने में होते थे, गोले वोले लेके लड़ने जाते थे, तो उससे मैंने याद किया ग्लोब्यूलिन का डिफेंस मैकेनिज्म। फिर नेक्स्ट आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज एक ऐसी टर्म बोल सकते हैं हम, जो यूज़ किया जाता है कि माइग्रेटिंग ऑफ WBC इनटू द टिश्यू स्पेस फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। ये एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसको बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि नीट में पूछा गया है। ये जो ऐसा क्वेश्चन है जो पहले एम्स में इसका लेवल थोड़ा हाई हुआ करता था, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। एडल्ट ह्यूमन RBC आर इन्यूक्लिएटेड, यस और बाइकॉन्वेक्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। मतलब RBC इन्यूक्लिएटेड, तो इसको कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है? हमको आंसर लगाने से पहले ये देखना है कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। हम फर्स्ट देखते हैं इसमें, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। नहीं, ये कर तो रहा है लेकिन करेक्ट नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा था दे आर सोमेटिक सेल। हाँ बट ये भी नहीं। इसका हमारा सबसे इसका एडवांस फीचर देखना है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये भी सही है, बट ये इसका वो मेन फीचर नहीं है। ऑल इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसीलिए वो इन्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वो एक सेल रहेगी, तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी जो नीट में पूछा गया है। नेम ऑफ द ब्लड सेल whose reduction in number can causes clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। ब्लड लॉस में कौन सी ऐसी सेल है जो इंपॉर्टेंट होती है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल और थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट होता है, और विटामिन के होता है। ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है, NCERT की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है। सीरम डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, ये भी नीट का क्वेश्चन है। सीरम हमारे ब्लड से कैसे डिफरेंस होता है? वो ऐसे डिफरेंस होता है, उस सीरम के अंदर विदाउट क्लोटिंग फैक्टर को हम सीरम बोलते हैं, लेकिन क्लोटिंग फैक्टर, ये डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि जिपमर का क्वेश्चन है। इसका लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन हम इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम एक सेफ पॉइंट लेके चल सकें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा गलत है? न्यूट्रोफिल कंटिन्यू द मेजोरिटी ऑफ ल्यूकोसाइट, इजिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन, बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, RBC इन मेमल्स आर इन्यूक्लिएटेड। नहीं, मेमल्स में सभी मेमल्स में इन्यूक्लिएटेड नहीं होती है, उनमें न्यूक्लिएटेड होती है। ह्यूमन बींग्स हम ऐसे हैं जिसमें इन्यूक्लिएटेड बाइकॉन्वेक्स होता है, तो ये यहाँ पे मेमल्स होने की वजह से यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ द फिगर शो ह्यूमन ब्लड सेल आइडेंटिफाई इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डायरेक्ट NCERT के पेज नंबर से लिया गया है। ये जो हमको डायग्राम दे रखा है ये बेसोफिल वाला है। NCERT में सभी के अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमको टर्म क्या लिखा हुआ है जो थ्योरी पे ध्यान रखना है, लेकिन जो डायग्राम क्या बना हुआ है उस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले PYQs में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने की संभावना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि जीपमर का क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज आर नेसेसरी फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस के लिए इनिशियल स्टेप क्या होती है? प्रोथ्रोम्बोकाइनेस इनटू थ्रोम्बिन, ये तो बाद में आती है। टिश्यू फैक्टर
हैगमैन फैक्टर एंड कैल्शियम 2+। यस, ये सबसे मेन होता है जो इनिशियल स्टेज पे आता है। ये सारे भी सही है लेकिन ये बाद में आते हैं। इनिशियल कौन आता है? टिश्यू फैक्टर, हैगमैन फैक्टर और कैल्शियम 2+। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है जो कि हमारी एनसीईआरटी से काफ़ी ऊपर है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो कि नीट में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। हमको पता है ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व वो होती है जो हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करवाती है। तो फर्स्ट का हमको देखना है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल नहीं, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। यस, फर्स्ट का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाएगा। बाइकस्पिड वेल्व वो होती है, बाइकस्पिड वेल्व को मिक्चर वेल्व भी बोलते हैं। बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सेमिल्यूनर वेल्व वो होती है जो एरोटा, हाँ, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करवाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मैच ऑफ द कॉलम। मैच ऑफ द कॉलम में सबसे फर्स्ट देखते हैं हम कोरोनरी साइनस। सबसे फर्स्ट देखना है हमको कोरोनरी साइनस क्या होता है। कोरोनरी साइनस वो होता है जो भी हमारे हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो राइट एट्रियम में लेके आता है। तो इसका हम देखेंगे, इसका होता है थेबेशियन वेल्व। ये एक वेल्व होती है जिसके थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में खुलता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट का 4। तो फर्स्ट का 4 हमको इसमें मिल गया, और अगर ये वाला थोड़ा टफ लग रहा हो तो हम सेकेंड भी देख सकते हैं। बेस ऑफ सिस्टमेटिक अरोटा, बेस ऑफ सिस्टमेटिक अरोटा सेमिल्यूनर वेल्व। और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व को बोलते हैं हम मिट्रल वेव या फिर बाइकस्पिड वेल्व। ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना क्या हुआ? अस्ट्रेचियन वेल्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बंडल ऑफ फीज इन हार्ट। हार्ट में बंडल ऑफ फीज होता है, सबसे पहले क्या होता है? एसे नोड, एवी नोड, फिर पुक्रिंजे फाइबर, फिर बंडल ऑफ फीज होता है। तो ये जीपमन में पूछा गया वो होता क्या है? वो एक टिश्यू होते हैं, और टिश्यू कौन से होते हैं? मस्कुलर टिश्यू। सप्लाइड किसको करते हैं? हमारे वेंट्रिकल्स को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, if a person is undergoing artificial pacemaker transplant, then it which of the following structure the transplantation occurs। ऐसे कौन से उससे करेंगे हम कि ट्रांसप्लांटेशन अकर्स होगा? तो जो राइट वेंट्रिकल है ना, उसमें ये वाली प्रोसेस होती है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन जनरली नीट में नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि नीट में पूछा गया है। व्हाट विल बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल इज 50 ml। तो हमसे पूछा है हार्ट रेट क्या होगी पर्सन की, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 बीट्स पर मिनट। ये डायरेक्ट भी हम याद रख सकते हैं, और फॉर्मूला से अगर सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑल इंडिया पीएमटी जो कि नीट से पहले होता था तब का क्वेश्चन है। डॉक्टर्स यूज दिस स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल। द सेकेंड हार्ट साउंड, जो सेकेंड साउंड होता है वो क्या? फर्स्ट साउंड सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट साउंड तब होता है जब क्लोजर द बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व, जब हमारा एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है तब होता है। और जो सेकेंड हार्ट साउंड वो होता है जब वेंट्रिकल से एरोटा या पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है, तब हमको सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो हम देखते हैं, एवी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम नई, एवी वेल्व ओपन नई, ventricular wall vibrate due to using in the blood from atria nai, a semilunar valve closed down after the blood flow into vessel and ventricles। yes, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एएमयू। ये भी थोड़ा हाई लेवल का है, पर हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट ये एग्जाम हाई लेवल का है। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कार्डिक आउटपुट, नहीं ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड वाला, क्योंकि कार्डिक आउटपुट को हम डिवाइड करेंगे हार्ट रेट से, तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है हमारा? 70 ml होता है। ये भी डायरेक्ट हमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये पूछ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड इनटू लीवर फ्रॉम। हेपेटिक का मतलब होता है लीवर,
लीवर में हमको ये देखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लीवर से कहाँ आता है, तो ये सारा ब्लड हेपेटिक पोर्टल वेन है, ये हमारे इंटेस्टाइन में लाके ड्रेन आउट कर देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन मैमल्स विच ब्लड सेल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। हमारी ऐसी कौन सी सेल है जिसमें सबसे ज़्यादा यूरिया होता है। ऑफकोर्स जहाँ पे बनेगा वहीं पे तो सबसे ज़्यादा होगा, और यूरिया कहाँ बनता है, हमारे लीवर में बनता है, इसलिए हेपेटिक वेन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमको यूरिया मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। एनिमल किंगडम में हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि जो मेमल्स होते हैं ना उनमें अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे होता है। बाकी जो फ्रॉग हुआ, लिजार्ड हुआ, ये तो ये एम्फीबियाज है, एम्फीबियाज, और इनमें कोई भी सेपरेट नहीं होता है, उसमें दो एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है, इसलिए जो मेमल्स होते हैं ना स्पेशली उनमें होता है डबल सर्कुलेटरी पाथवे। तो वो मेमल्स इनमें से कौन है, वेल, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फिर ये क्वेश्चन तो ज़्यादा हाई लेवल के हमको नहीं करने, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। बट हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसका हम टर्मिनोलॉजी याद कर सकते हैं। डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज में जो भी हमारी आर्टरीज होती है उसकी जो वॉल थिक हो जाती है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, मैं आगे जाके आपको बहुत काम आएगी। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। ब्लड प्रेशर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी में हमारा ब्लड प्रेशर होता है मोर देन देट इन पल्मोनरी वेन। यस, क्योंकि वो आर्टरी है, इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करवाना होता है, इसलिए पल्मोनरी वेन के कंपेयर में इससे ज़्यादा होता है ना कि लेस मोर कम, ऐसा कुछ नहीं होता है सेम वे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हम देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट ए बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये अभी की जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द थिकनिंग ऑफ एट्रियल वॉल। अभी हमने देखे था ना कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज होता है, और इससे जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिक हो जाती है, और थिक क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर फैटी डिपोजिशन हो जाता है, तो डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरिक एंड ट्राइग्लिसराइड्स। यस, तो ये दोनों हमारा करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो नो, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। सो गाइस, आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, आप ऐसा मत सोचिए कि अभी क्या होगा हमारा, नहीं होगा, आप बस, आपके हाथों में मेहनत है तो आपको वो अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।